हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। इस एनालिसिस में आपको बताता हूँ, एक बार प्रीवियस वीक का रिकैप कर देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीक एनालिसिस किया था हमने लास्ट संडे को। उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद यहाँ पे वापस थोड़ी सी करेक्शन होकर फिर आपका यहाँ पे ऊपर पुल बैक आएगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जब कैंडल बनी थी ये थोड़ा सा पुल बैक आएगा और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद यहाँ से वापस ऊपर कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। ठीक है, ये फ्राइडे की थी, ऑब्वियसली संडे एनालिसिस डाला था, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर हुई थी। मैं बताया था ये पुल बैक आने के बाद ही एनालिसिस पूरा का पूरा कंटिन्यू होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी एक बार आप रिवाइज करो। बैंक निफ्टी में बताया था कि बैंक निफ्टी में आपका इन्वर्टेड वाला पैटर्न बनने की फॉर्मेशन है। यहाँ पे इस टाइप का था, इन्वर्टेड नहीं बना बट इसने वहीं पे होल्ड करने के बाद वहीं पे आपको डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहले बैंक निफ्टी हमने खोल लिया, तो बैंक निफ्टी के अंदर ही हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या। ठीक है, मैं यहाँ पे जोन थोड़े से डिलीट कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर कट समझ आए। बैंक निफ्टी में हमने बताया था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम है, डबल बॉटम के बाद यहाँ पे ऊपर जाके रीटेस्ट करके जाएगा। ठीक है, हमने सोचा था रीटेस्ट यहाँ पे है, ये वाला रीटेस्ट नहीं चला, बट यहाँ पे ये वाला रीटेस्ट नेकलाइन पे बिल्कुल इस पॉइंट पे आके आसपास यहीं से ऊपर चला गया, ऑब्वियसली इसका यहाँ पे हुआ। इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होकर इसने हमारा को क्या दिया, वेज वाला फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, वेज वाली फॉर्मेशन के ब्रेकआउट में जब भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, होता क्या यूजुअली कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करने का ट्राई करती है। कहाँ तक करती है, यूजुअली या तो वेज को रीटेस्ट कर सकती है। वेज रीटेस्ट करने का मतलब है 47,100 के आसपास के लेवल्स हैं। ठीक है, 47,100, 200, 300 लेवल्स है। नहीं तो रियलिस्टिक ब्रेकआउट का रीटेस्ट कहाँ पे, 47,500 के आसपास यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे ही ब्रेकआउट हुआ है। बिल्कुल 480 आप समझ लो कि 450 से लेके 550 का बीच का लेवल। ठीक है, 450 से 550 के बीच का जो लेवल है ये आपका एक रीटेस्ट का लेवल इस पॉइंट पे यहाँ पे बन सकता है। तो 450 से 550 के ऊपर यहाँ पे आप एक जोन बना लो यहाँ पे बहुत आराम से। ठीक है, यहाँ पे 550 से 450 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक लेवल है जहाँ पे मार्केट आपकी इंट्राडे रीटेस्ट करने को आ सकती है इस वीक में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि बुलिश प्रेशर और कंटिन्यू होगा। मैं आपको बताया था, मैंने आपको निफ्टी के अंदर यहाँ पे ये भी बताया था कि निफ्टी के अंदर क्या करो, मार्च एंड के, आपको फेब में बताया था कि मार्च एंड का पुट्स यहाँ पे सेल करके कर लो। कहाँ पे, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो तो यहाँ बताया था, यहाँ ब्रेकआउट हो तो तब बताया था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था तब बताया था। तो बोला था कि इस एरिया के अंदर मार्च एंड के पुट्स बेच के बैठ जाओ, यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लो, इसके नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से यहाँ पे मूव आएगी। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है बैंक निफ्टी की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी, एक बार यहाँ पे आके रिवाइज करा देता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या कि अगर यहाँ पे आके मार्केट आपको एक रीटेस्ट देती है, यहाँ पे फिर से लॉन्ग चले जाओ, स्विंग चले जाओ। अभी भी मार्च एंड के पुट्स यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट आई सपोर्ट ले, यहाँ पे आप बेचना, बिल्कुल दूर के बेचना, मतलब यहाँ का बेचना 46, 400, 500 इसके आसपास के लेवल्स, यहाँ पे बिल्कुल दूर के बेचना। यहाँ पे दूर का बेच के यहाँ पे बैठ जाना कि भाई यहाँ से मार्केट एक बार आपकी फिर से अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, वीकली का अगर आप टाइम फ्रेम अगर देखते हो, वीकली के टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या है। इवन दो बुलिश प्रेशर है बट ऊपर से रिजेक्शन काफ़ी है। ऊपर से रिजेक्शन मतलब आने का है कि अगर आपको मंडे को ऊपर भी मार्केट दिखा दे कि भाई मार्केट थोड़ी सी गैप अप भी खुल जाए, कुछ भी हो जाए कल, ठीक है, यहाँ पे होने का वाला है। यहाँ पे मार्केट आपकी थोड़ी सी विक बनाने के लिए यहाँ पे ट्राई करेगी कि आपका 600 के आसपास आए, यहाँ पे ट्राई करेगी इस लेवल तक आने का। ठीक है, 100, 200, 200, 250 पॉइंट की आपको यहाँ पे एक ज़रा सी नीचे की साइड पर भी मूव यहाँ पे मिलने वाली है। बट यहाँ पे ओवरऑल जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा सा अपसाइड के अंदर ही आपका चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको यहाँ पे इलेक्शन से पहले भी यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक और लाइफ टाइम हाई मिल जाए, और ऑब्वियसली इस साल 50,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके यहाँ 50,000 बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट्स अब अभी भी बहुत बुलिश हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसमें एक आपका बड़ा जो लीडर होगा वो हमेशा आपका HDFC बैंक ही होगा। HDFC बैंक में यूजुअली होता क्या कि मर्जर के बाद जो अभी यहाँ पे डाउनफॉल इसने की थी, यूजुअली जब वो वहाँ से वापस थोड़ा रिकवर करेगा, रिकवर होने में 1 से 2 क्वार्टर लग जाते हैं आराम से। ठीक है, किसी भी स्टॉक के अंदर ही होता है, वो टाइम ऑब्वियसली बहुत जल्दी निकल जाता है बट 1 से 2 क्वार्टर लगते हैं। 1 से 2 क्वार्टर का मतलब आप समझ लीजिए कि आपका मार्च खत्म होगा और आपका जून होगा। ठीक है, तो आपका उसी के आसपास आप समझ लो कि मई जून के आसपास आपकी यहाँ पे मार्केट मई के आसपास यहाँ से फिर से एक थोड़ी सी रैली करके यहाँ पे हो सकता है कि आपको मिड ऑफ द ईयर तक भी बैंक निफ्टी थोड़ा इन लेवल्स के आसपास मिल जाए। 49,500, 50,000 यहाँ के आसपास भी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी मिल सकता है। ठीक है, अभी के लिए हमको क्या करना है, अभी के लिए इस वीक जब भी मार्केट अगर यहाँ पे करेक्शन देती है 46,500 के लेवल्स आपका बहुत अच्छा डिमांड एरिया, यहाँ पे आप इसको बाय जरूर करना। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करना है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ देखो, बैंक निफ्टी के अंदर डेली के टाइम फ्रेम पे आपका यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इनसाइड कैंडल के अंदर आपको करना क्या होता है कि जैसे इनसाइड कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पे जो आज का करंट डे हाई बनता है वो 48,000, आप इसके ऊपर देख सकते हो 48,071 का हाई बना हुआ है। जैसे ये हाई ब्रेक होगा, ऑब्वियसली आप इंट्राडे में थोड़ा सा ज़रा सी करेक्शन आ जाए यहाँ पे, तो आपको 50-100 पॉइंट नीचे मिल जाए यहाँ पे,
लॉन्ग चले जाना, और लॉन्ग जाके आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसी वाली सेम कैंडल के नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो आपका बैंक निफ्टी का जो सेम लाल वाली कैंडल बनी है, इस वाले के नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। जैसे इसका हाई ब्रेक हो वहाँ पे लॉन्ग जाना, स्टॉप लॉस इसके नीचे है, बिकॉज वहाँ पे फिर स्क्वीज करके मोमेंटम आएगा, बिकॉज यहाँ बड़ी कैंडल वाला छोटा सा यहाँ पे करेक्शन है, और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा यहाँ से एक आपकी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्टली आपका मंडे को आपको मिल जाता है यहाँ पे हाई ब्रेक करने के, तो आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मार्केट आपके ऊपर कंटिन्यू डायरेक्टली कर जाएगी, बट लॉजिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद ही जाना चाहिए, ठीक है। निफ्टी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी के अंदर क्या पैटर्न बन रहा है, निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न ही बन रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आई इंट्राडे, बट सारी की सारी रिकवर हो गई, ठीक है। इसमें यहाँ तो आपका फिर से वही चीज़ हो सकती है कि आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट क्या दे सकती है कि आपको इस टाइप से जाके फिर से थोड़ी सी करेक्शन देने के बाद ही ऊपर जाए, ठीक है। एक आपका ये यहाँ पे बड़ा आराम से पैटर्न बन जाएगा। लॉन्ग कब जाना है, लॉन्ग आपको सिर्फ लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाना। लाइफ टाइम हाई का मतलब है कि जब ये डोजी का हाई ब्रेक हो जाए तब लॉन्ग जाना, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे लगाना। ये आप ये चीज़ें एक दो दिन 3 दिन के लिए कैरी यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वाली सिंपल ट्रेड हो सकती है। इंट्राडे को इसके अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका दिन के अंदर किस तरीके से मूव चलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ी सी विक बना के उसके ऊपर जाके यहाँ ब्रेक करता है फर्स्ट हाफ के अंदर, आपको पता है कि सेकंड हाफ के अंदर यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। हाउएवर दूसरी भी क्या चीज़ हो सकती है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, वेल एंड गुड, बिकॉज ये वाला स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे फिर से एक पुट सेल करने की नई ट्रेड ले सकते हो मार्च एंड की, ठीक है। हाउएवर अगर यहाँ पे ये ब्रेक होता है 520 के लेवल्स, आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा 620 630, ये 610 620 इस वाले लेवल के आसपास यहाँ पे लगाना, बिकॉज यहाँ पे आपकी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे, ठीक है। फिबोनाची लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास कि यहाँ से यहाँ तक का मैं अगर ट्रेंड लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकता है कि इसके टॉप से इस पोर्शन से यहाँ तक का मैं फिबोनाची लगाऊंगा, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। तो मेरे को दिख रहा है कि अगर ये 520 कटता है, मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो इस वाले ट्रेंड के हिसाब से मेरे पास जो टारगेट बनते हैं फिबोनाची के अंदर, वो मेरा यहाँ पे 730 का लेवल बन जाता है, ठीक है। तो 22,700 का मेरे पास लेवल बन जाता है कि ये वाले ट्रेंड को कंप्लीट करने के लिए मेरी 1.6 की रिट्रेसमेंट जो होती है उसके हिसाब से मेरा 22,700 के ऊपर का टारगेट बनता है, बिल्कुल 700 के जस्ट ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अगर मार्केट यहाँ पे आपको नीचे आके एक रिवर्सल यहाँ पे देती है, यहाँ पे आप लॉन्ग करके 22,700 750 के टारगेट्स यहाँ तक का टारगेट लगा के आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है। इंट्राडे के अंदर अगर यहाँ पे मंडे को आपको कल परसों डायरेक्टली लॉन्ग मिल जाए तो यहाँ पे 650 के आसपास तक का आपका टारगेट होगा, बट यहाँ पे अगर नीचे जाने के बाद फिर आपका घूमने लगेगा यहाँ पे कि आपको पता है कि यहाँ पे नीचे आया, इस वाले स्विंग को बिना ब्रेक करे, मतलब 22,200 को बिना ब्रेक करे यहाँ से आपकी रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है, उस केस में फिर आपका जो टारगेट है वो फिर आपका 700 का इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये भी हुआ मार्केट के लिए। विद दैट ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक और चीज है, आपको हमारी सारी ऑफिशियल सर्विसेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लीज कहीं और से कुछ बाय परचेज मत करना। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको हेल्पफुल होगी, और इसके साथ मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।